के स्टार्ट में हम स्टिचेस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि जोकर का काम करता था। इस टाइम वो अपने फ्रेंड के साथ होता है। यहीं पर हम एक बॉक्स में बंद एक अंडे को देखते हैं। तब स्टिचेस की फ्रेंड उससे उस अंडे के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि जब मैंने जोकर वाली जॉब को स्टार्ट किया था तब क्लाउन्स यानी जोकरों के ग्रुप ने मुझे ये अंडा दिया था। यहीं पर हम नोटिस करते हैं कि उस अंडे पर जोकर का एक फेस बना हुआ है और तभी स्टिचेस को याद आता है कि आज तो उसने एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में जाना है, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड को वहीं पर छोड़कर जल्दी से पार्टी के लिए जाने लगता है। और थोड़ी ही देर के बाद वो बर्थडे वाले घर में पहुंच जाता है। यहाँ पर जिस बच्चे की बर्थडे पार्टी थी उसका नाम टॉम होता है और उस पार्टी में टॉम के बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए थे। अब स्टिचेस यहाँ पर बच्चों को अपना मैजिक दिखाने लगता है, लेकिन वो बच्चे भी काफी होशियार थे और वो उल्टा स्टिचेस को ही परेशान करने लगते हैं। वो तो उसे कोई मैजिक ट्रिक करने ही नहीं दे रहे थे। और तभी टॉम का बेस्ट फ्रेंड स्टिचेस के शू लेसेस को बांध देता है। इसके बाद टॉम स्टिचेस पर एक बॉल फेंकता है, जिसकी वजह से स्टिचेस के पैर फिसल जाते हैं और वो किचन में जाकर गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि नीचे गिरने की वजह से एक नाइफ उसकी आंख में घुसकर उसके सर से निकलता है। ये देखकर सब बच्चे काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन टॉम वहाँ से नहीं भागता, वो वहीं पर खड़ा होता है। और तभी स्टिचेस उस चाकू को अपनी आंख से निकालता है। तब उसकी आंख से खून निकलने लगता है और वो खून सीधा जाकर टॉम के फेस पर गिरता है। अब स्टिचेस टॉम पर अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तब अपने ही खून से उसका पाँव फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। तब उसके हाथ से वो नाइफ उछलकर फिर से उसी जगह उस आंख में लग जाता है, जिसकी वजह से स्टिचेस की वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब ये देखकर टॉम काफी शॉक्ड और काफी दुखी होता है। अब स्टिचेस को टॉम के घर के पास वाली कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। उसी रात को टॉम स्टिचेस के कुछ टॉयज लेकर उसकी कब्र के पास जाता है। वो उसके टॉयज को उसकी कब्र पर रख देता है और तभी टॉम देखता है कि क्लाउन्स का एक ग्रुप एक पुराने घर में जा रहा है। तब टॉम भी उनका पीछा करते करते उस घर में घुस जाता है। वो देखता है कि वो सब एक जोकर के स्टैचू के सामने स्टिचेस का अंडा लेकर रिचुअल कर रहे हैं। और तभी उनमें से एक जोकर टॉम को पकड़ लेता है और उसे ग्रुप के लीडर के सामने ले जाता है। तब ग्रुप का लीडर टॉम को बताता है कि अगर कोई भी क्लाउन अपनी पार्टी खत्म होने से पहले मर जाता है तो उसकी सोल को कभी भी सुकून नहीं मिलता। इसके बाद हमें 6 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर टॉम अभी भी उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाया था। इवन उसे अपने ब्रेकफास्ट में भी स्टिचेस का फेस नजर आने लगता है। तभी उसकी मदर उसे कहती है कि मैं एक हफ्ते के लिए अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर जा रही हूँ और इसी सैटरडे टॉम का बर्थडे भी होता है। तब उसकी मदर उसे कहती है कि तुम अपनी बर्थडे पर अपने फ्रेंड्स को बुला लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम अपने फ्रेंड्स के साथ अब एक कॉलेज में पढ़ता है, जहाँ पर 3 लड़के जो कि उसके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि टॉम अपनी बचपन के फ्रेंड केट को पसंद करता है, लेकिन उसने केट को ये बात नहीं बताई होती और केट भी उससे ज्यादा बात नहीं करती क्योंकि उसका भी एक फ्रेंड होता है। वहीं पर टॉम की क्लासमेट एक लड़का और एक लड़की उसके साथ प्रैंक करके उसे नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद टॉम क्लासरूम में जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड को सैटरडे पार्टी में इनवाइट करने लगता है। तब उसके बाकी फ्रेंड्स भी पार्टी का नाम सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन टॉम उनको मना करते हुए कहता है कि कोई पार्टी नहीं हो रही क्योंकि वो सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड को ही बुलाना चाहता था। और तभी यहाँ पर टॉम को हेलुसिनेशंस होने लगती हैं। उसे अपने टीचर में वही जोकर यानी स्टिचेस दिखने लगता है। फिर वो स्टिचेस टॉम के फ्रेंड की बॉडी पार्ट को पकड़कर उसे अलग कर देता है और उसे एक बैलून में लटकाकर हवा में उड़ाने लगता है, जिस पर सारे बच्चे टॉम के फ्रेंड की ये हालत देखकर काफी हंसने लगते हैं। और तभी वो स्टिचेस टॉम से कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। और इसी बात के साथ टॉम की हेलुसिनेशन यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद रात के टाइम टॉम ट्री हाउस पर जाकर दूरबीन से स्टिचेस की कब्र पर देखने लगता है। इसके बाद वो एक घर को देखने लगता है जो कि उसकी बचपन की फ्रेंड केट का था, जिसे वो पसंद करता था। नेक्स्ट डे टॉम कॉलेज में जाकर अपने सभी फ्रेंड्स को अपनी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन कार्ड देता है, जिसे देखकर उसके फ्रेंड्स काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद टॉम केट को भी इनविटेशन कार्ड देता है, जिस पर केट कहती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में जरूर आऊंगी। तब ये सुनकर टॉम हाँ बोल देता है कि हाँ तुम अपने फ्रेंड को ला सकती हो पार्टी में। और तभी टॉम का बेस्ट फ्रेंड कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को टॉम की पार्टी में इनवाइट कर देता है। इसके बाद टॉम के क्लासमेट उसके पास आकर उसे पार्टी के बारे में पूछने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने ही तो अभी सारे बच्चों को पार्टी के लिए इनवाइट किया है, लेकिन इस बारे में तो टॉम कुछ भी नहीं जानता था। घर जाकर टॉम को पता चलता है कि उसकी मदर ने उसकी बर्थडे का गिफ्ट उसे एक साइकिल दी है, लेकिन टॉम को वो गिफ्ट पसंद नहीं आता क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सेम वैसे ही साइकिल थी। रात के टाइम टॉम का फ्रेंड अपने कंप्यूटर पर केट की प्रोफाइल चेक करने लगता है और तभी उसका इनविटेशन कार्ड जो कि उसे टॉम ने दिया था वो उड़कर स्टिचेस की कब्र पर आकर गिर जाता है। यानी अगर देखा जाए तो स्टिचेस भी टॉम की पार्टी में इन्वाइट हो गया था। बर्थडे वाले दिन हम टॉम को देखते हैं जो कि अपने घर की सफाई कर रहा था और तभी उसके तीनों बेस्ट फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं
हैं। इसके बाद वो चारों मिलकर बर्थडे पार्टी की तैयारियां करने लगते हैं। इसी बीच हम नोटिस करते हैं कि टॉम कुछ मेडिसिन ले रहा है। असल में वो अपनी हेलुसिनेशन से बचने के लिए ऐसा कर रहा है। अब जैसे ही रात होती है, कॉलेज के सारे बच्चे पार्टी में आना शुरू कर देते हैं। वो सब म्यूजिक लगाकर पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद हमें स्टिचेस की कब्र दिखाई जाती है। तभी अचानक से स्टिचेस उसमें से जिंदा होकर बाहर आ जाता है और वो भी अब टॉम के घर की तरफ बढ़ने लगता है। उधर टॉम की पार्टी में केट भी आ जाती है, जिसे देखकर टॉम काफी खुश हो जाता है। और तभी यहाँ पर केट का फ्रेंड भी आ जाता है, जिसे केट ही अपने साथ लेकर आई थी। टॉम उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि वो कुछ टाइम केट के साथ स्पेंड करना चाहता था। और तभी अचानक से पार्टी में क्लाउन आ जाता है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। तब टॉम एक बार फिर से उसे देखकर हेलुसिनेट करने लगता है, जिस वजह से टॉम बहुत डर जाता है और नीचे गिर जाता है। तब बाद में पता चलता है कि वो टॉम का क्लासमेट था, जो उसे डराने के लिए जोकर की कॉस्ट्यूम पहनकर आया था। अब नीचे गिरने की वजह से टॉम के सर पर थोड़ी सी चोट लग जाती है, इसीलिए टॉम के फ्रेंड्स वहाँ पर आकर उसे पार्टी से जाने के लिए कहते हैं। इसी वजह से टॉम के दोनों क्लासमेट्स वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद टॉम का फ्रेंड उसके लिए फर्स्ट एड किट लेने चला जाता है। तभी टॉम भी वहाँ से भागकर अपने घर के पास वाले ट्री हाउस में चला जाता है, जहाँ पर केट भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाती है। उधर टॉम का फ्रेंड जब फर्स्ट एड किट ढूंढ रहा होता है, तो उसे वहाँ पर बहुत सारा खाना मिल जाता है। इसी वजह से वो खाना खाने के लिए वहीं पर रुक जाता है। उधर ट्री हाउस में टॉम केट को उसे जोकर ग्रुप वाले रिचुअल के बारे में बताने लगता है, वही रिचुअल जो कि उसने अपने बचपन में देखा था। उधर हम देखते हैं कि टॉम का क्लासमेट जिसने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, वो अभी भी पार्टी से नहीं गया था, बल्कि वो तो वॉशरूम में चला जाता है। लेकिन उससे उस ड्रेस की जिप नहीं खुल रही थी। और तभी हम देखते हैं कि स्टिचेस टॉम के घर पर आ गया है और उसने टॉम के क्लासमेट को देख लिया है। उधर टॉम केट को क्लाउन्स के बारे में और ज्यादा बताने लगता है, क्योंकि उसने क्लाउन्स के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च भी कर रखी थी। यहीं पर हमें पता चलता है कि क्लाउन बनने का ये सिलसिला काफी अरसे से चलता आ रहा है। टॉम केट को उन अंडों के बारे में भी बताता है। वो बताता है कि क्लाउन बनने के बाद हर जोकर को एक अंडा दिया जाता है, जिस पर उसे क्लाउन जैसा फेस बना दिया जाता है। उधर टॉम का क्लासमेट अपने कपड़े निचोड़ने लगता है और वो जैसे टर्न करता है तो वहाँ पर स्टिचेस खड़ा होता है। तब स्टिचेस उसे देखते ही पहचान लेता है, क्योंकि टॉम की बचपन वाली बर्थडे पार्टी में वो भी था। तब स्टिचेस उसके कान को पकड़कर उखाड़ देता है। अब टॉम का क्लासमेट भी स्टिचेस पर अटैक करने लगता है। तब स्टिचेस उसका एक हाथ पकड़कर उसकी बॉडी से अलग कर देता है, जिसकी वजह से टॉम की क्लासमेट को काफी दर्द होती है और वो चिल्लाने लगता है। लेकिन वहाँ पर लाउड म्यूजिक होने की वजह से किसी को भी उसके चिल्लाने की आवाज नहीं आती। उधर स्टिचेस उसके मुंह में हाथ घुसाकर उसके मुंह से खरगोश बाहर निकाल लेता है। इसके बाद स्टिचेस उसके सर पर किक करता है, जिसकी वजह से उसका सर उसकी बॉडी से अलग होकर पास के ही एक तालाब में आकर गिर जाता है। इसके बाद स्टिचेस अपने कॉस्ट्यूम वाली नाक को निकालकर बाकी लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेज देता है। तब उसकी नाक बाकी लोगों के बीच से होती हुई टॉम के दूसरे फ्रेंड के पास आ जाती है, जो कि बड़े ही रिलैक्स होकर किचन में बैठकर खाना खा रहा होता है। लेकिन तभी स्टिचेस वहाँ पर भी आ जाता है। तब टॉम का फ्रेंड उसे अपना क्लासमेट ही समझने लगता है, क्योंकि उसने भी तो जोकर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। इसके बाद स्टिचेस टॉम के फ्रेंड के पास आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। अब स्टिचेस बॉटल ओपनर से उसके सर को काटकर उसके स्कल को खोलने लगता है। इसके बाद वो उसके दिमाग को आइसक्रीम की बॉल्स बनाकर एक जगह पर रख देता है। फिर वो उसकी दिमाग की आइसक्रीम पर सॉस की जगह उसका खून ही डाल देता है। अब पार्टी में बिजी होने की वजह से किसी को भी उसकी आवाज नहीं आती। इसके बाद वहाँ पर टॉम की क्लासमेट आती है, जहाँ पर स्टिचेस टॉम के फ्रेंड की बॉडी को हिलाने लगता है, जिसे देखकर टॉम की क्लासमेट समझती है कि शायद वो नशे में है, इसीलिए वो ज्यादा गौर किए बगैर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी में टॉम का बेस्ट फ्रेंड अपनी एक फ्रेंड के साथ बातें कर रहा होता है, जो कि उसे रो रो कर अपने दिल का हाल बता रही होती है। इसीलिए टॉम का फ्रेंड उसे लेकर एक रूम में चला जाता है, जहाँ पर टॉम ट्री हाउस में बैठकर दूरबीन से उस पर नजर रख रहा था। और तभी अचानक से टॉम को अपने घर में स्टिचेस दिखाई देता है, जो कि टॉम को टेस्ट करने के लिए उसे फिंगर दिखाने लगता है। उसे देखकर तो टॉम के होश उड़ जाते हैं। उधर टॉम की क्लासमेट अपने फ्रेंड को ढूंढते हुए उसी रूम में आ जाती है, जहाँ पर स्टिचेस था। तब वो लड़की उसे अपना ही फ्रेंड समझकर उसे बातें करने लगती है। लेकिन जब वो स्टिचेस का फेस देखती है तो वो काफी डर जाती है। तब टॉम अपनी बेस्ट फ्रेंड को इन्फॉर्म करने के लिए उसे कॉल करता है, लेकिन वो तो उस लड़की के साथ था, जिसकी वजह से वो कॉल पिक नहीं करता। उधर स्टिचेस उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, तो वो अपनी हील को उसकी गर्दन में घुसा देती है, लेकिन उसका स्टिचेस पर जरा भी असर नहीं होता। तब वो लड़की उस पर थूकने लगती है। तब स्टिचेस अपनी छतरी आगे कर देता है, लेकिन जब वो वहाँ से भाग रही होती है तो स्टिचेस अपनी छतरी को उसकी तरफ फेंकता है, जो सीधी उसके
सर में घुसकर उसकी आँख से आर पार हो जाती है, जिससे उसकी पूरी की पूरी आँख बाहर आ जाती है। इसके बाद वो नीचे गिर जाती है और वो छतरी भी उसकी आँख से बाहर निकल आती है और उसकी आँख उसके मुंह में आ जाती है। फिर वो छतरी खुल जाती है और कमरे में हर जगह उसका खून फैल जाता है और यहीं पर उस लड़की की बड़े ही ब्रूटल तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद स्टिचेस एक बार फिर से अपनी नाक को निकालकर किसी को ढूंढने के लिए भेज देता है। तब उस नाक को टॉम की बिल्ली पकड़ लेती है और उसके साथ खेलने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर स्टिचेस आकर उस बिल्ली को पकड़ लेता है और पटक पटक कर उसको मार डालता है। उधर टॉम भी जल्दी से घर आकर सभी को बता रहा होता है कि उनका यहाँ पर रुकना किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक जोकर घूम रहा है जो कि काफी खतरनाक है, सबको मारता जा रहा है। लेकिन कोई भी टॉम की बातों का यकीन नहीं करता और वो उसकी बात पर हंसने लगते हैं। इसके बाद टॉम अपनी बेस्ट फ्रेंड को विंडो से आवाजें लगाने लगता है और वो उसे भी बताता है कि वही क्लाउन यानी स्टिचेस वापस आ गया है और इस टाइम भी वो घर में ही है। लेकिन क्योंकि टॉम का बेस्ट फ्रेंड अभी बिजी होता है, इसीलिए वो उसकी बात नहीं सुनता। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और विंडो बंद कर देता है। इसके बाद टॉम पार्टी में जाकर केट को स्टिचेस के बारे में बताने लगता है और ये भी बताता है कि इस टाइम वो घर के अंदर ही है। लेकिन केट टॉम की बात का यकीन नहीं करती और तभी केट का फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और वो टॉम को केट से दूर रहने के लिए कहता है। इसीलिए टॉम खुद किचन में जाकर एक नाइफ लेता है और स्टिचेस की तरफ जाने लगता है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड के पास जाकर दोबारा से उसे स्टिचेस के बारे में बताने लगता है। बाहर स्टिचेस की नाक टॉम की दूसरे फ्रेंड को ढूंढ लेती है जो कि उस टाइम स्मोकिंग कर रहा था और इतनी ही देर में वहाँ पर स्टिचेस आकर उस पर अटैक कर देता है और उसके पेट को काट देता है। इसके बाद वो उसके इंटेस्टाइन्स को बाहर निकालकर उसे बैलून की तरह फुलाकर एक डॉग बना देता है। अब टॉम का फ्रेंड वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से नहीं भाग पाता, वो वहीं पर ही गिर जाता है। इसके बाद स्टिचेस उसके सर में एक पंप घुसाकर उसे फुलाने लगता है। वो उसके सर को तब तक फुलाता रहता है जब तक कि उसका सर ब्लास्ट नहीं हो जाता। तब उसे ये सब करते टॉम का दूसरा फ्रेंड देख लेता है और वो टॉम से कहता है कि अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अब वो जैसे अपने कपड़े पहनने के लिए रूम में आता है तो वहाँ पर स्टिचेस आ जाता है। तो वो अपने स्प्रिंग वाले हाथ से उस पर अटैक करके उसे नीचे फेंक देता है। इसके बाद टॉम स्टिचेस पर एक नाइफ से भी अटैक करता है, लेकिन उसका उस पर जरा भी असर नहीं होता। इसके बाद टॉम का फ्रेंड उस पर ब्लैंकेट डाल देता है और वो दोनों उसे खूब मारते हैं। इसके बाद टॉम और उसका फ्रेंड घर से बाहर जाने लगते हैं। तब टॉम उससे कहता है कि मैं अपने बाकी फ्रेंड्स को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला और तभी यहाँ पर उनके पीछे स्टिचेस भी आ जाता है। इसीलिए वो जल्दी से एक कबर्ड में छुप जाते हैं, लेकिन स्टिचेस उन दोनों को नहीं ढूंढ पाता। इसीलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर जाता है। बाहर एक लड़की को एक डेड बॉडी काफी बुरी हालत में मिलती है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है। तब उसकी आवाज सुनकर सारे स्टूडेंट्स बाहर देखने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर स्टिचेस आ जाता है और वो केट को देख लेता है, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को अपना टारगेट बना रहा था जो टॉम की बचपन वाली बर्थडे पार्टी में भी शामिल थे। इसके बाद स्टिचेस विंडो खोलकर अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सारे बच्चे काफी डर जाते हैं और बाहर भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर टॉम और उसका फ्रेंड केट को बचाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन स्टिचेस केट को स्प्रिंग पंच मारकर उसे गिरा देता है। इसी दौरान टॉम का फ्रेंड केट की हेल्प करने की बजाय वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद स्टिचेस टॉम को पकड़ लेता है और उसका सर बर्तनों वाले पानी में डुबाने लगता है, लेकिन तभी टॉम शैम्पू लेकर उसके मुंह में डाल देता है, जिसकी वजह से वो खुद को आजाद करवा लेता है। तभी केट एक नाइफ लेकर उसकी उसी आंख में मार देती है जहाँ पर पहले भी नाइफ लगा था। अब टॉम किचन में गिरे हुए अंडे को देखकर समझ जाता है कि आखिर इस क्लाउन यानी स्टिचेस को कैसे मारना है। इसके बाद वो केट को लेकर उसे कब्रिस्तान वाले घर में जाने लगता है। वो केट को बताता है कि हम स्टिचेस के अंडे को तोड़कर उसे मार सकते हैं। वो दोनों साइकिल लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन स्टिचेस भी अपनी जोकर वाली साइकिल लेकर उनका पीछा कर रहा होता है। थोड़ी ही देर में वो कब्रिस्तान पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि स्टिचेस उनके बिल्कुल पीछे है, तो इसीलिए वो दोनों जल्दी से एक कब्र के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन टॉम को यहाँ पर हिचकियाँ आने लगती हैं। तब यहाँ पर किसी तरह केट टॉम की हिचकियों को रोकती है। अब स्टिचेस को वो दोनों वहाँ पर नहीं मिलते, इसीलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए दूसरी साइड पर जाने लगता है। तब मौके का फायदा उठाकर वो दोनों जल्दी से उसी पुराने घर में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टॉम को क्लाउन्स के बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं और इनमें से उसने स्टिचेस के अंडे को ढूंढना था। अब केट स्टिचेस पर नजर रखने के लिए घर के बाहर ही रुकती है और फाइनली टॉम स्टिचेस के अंडे को ढूंढ ही लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्टिचेस आ जाता है और उसका स्प्रिंग पंच उसे लग जाता है। अब स्टिचेस उन दोनों को पकड़ लेता है और वो जैसे ही उन्हें मारने वाला होता है
कि तभी वहाँ पर टॉम का फ्रेंड आ जाता है और वो बिल्कुल बचपन की ही तरह स्टिचेस के शो लेसेस को बांध देता है और तभी टॉम एक कॉइन लेकर उसे स्टिचेस की तरफ उछाल देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है और इसी बीच स्टिचेस का अंडा भी नीचे गिर जाता है। स्टिचेस अब उस अंडे के ऊपर ही गिर रहा होता है, लेकिन उसकी नाक की वजह से उसका अंडा टूटने से बच जाता है। लेकिन तभी टॉम पाँव से उसका सर दबाकर उस अंडे को फोड़ देता है। अब अपने अंडे के टूटने की वजह से स्टिचेस भी अब एक अंडे की तरह ही टूटने लगता है और थोड़ी ही देर के बाद वो मारा जाता है। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टॉम और केट उसी ट्री हाउस में बैठे होते हैं, जहाँ पर केट टॉम को एक बड़ा सा टेलीस्कोप गिफ्ट देती है। उधर हम देखते हैं कि क्लाउन्स के ग्रुप का लीडर स्टिचेस के टूटे हुए अंडे के टुकड़ों को जोड़ रहा है और कुछ ही देर में वो अंडा पूरी तरह से जुड़ भी जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि वो स्टिचेस को दोबारा से जिंदा करेंगे और इसी सीन के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।